मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, आप लोगों के सामने पवित्र वचन लेकर आने का प्रभु ने मौका दिया। आज जब हम आराधना में हैं, भाग ले रहे हैं, हम लोग पंजाब में फाजिल्का में हैं और पिछले दिनों में बाकी जगहों में जाकर सेवा करने के लिए प्रभु ने मदद किया। आज हम जो विषय ध्यान दे रहे वही पिछला विषय जो हमने देखा था, यशायाह भविष्यद्वक्ता किस प्रकार परमेश्वर का संदेश यहूदा, यरूशलेम तक वो संदेश पहुंचा रहा है और उन तक सीमित नहीं है। यशायाह जब सेवकाई आरंभ कर रहा है तब इस्राएल गुलामी में नहीं गया। अब एक बात आपको बताना है, हम लोग अलग अलग भविष्यद्वक्ताओं का जब जीवन देख रहे हैं, एक भविष्यद्वक्ता का विषय रह गया है, वो भविष्यद्वक्ता है ओबद्याह, जो इस्राएल में सेवा किया। प्रभु की मर्जी है तो यशायाह भविष्यद्वक्ता के बाद हम उस भविष्यद्वक्ता की सेवकाई को भी ध्यान देंगे। अभी तक हमने योना, योएल, आमोस इनका जीवन देख लिया है, अब ओबद्याह रह गया। ओबद्याह का जीवन भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अब हमारा ध्यान यशायाह भविष्यद्वक्ता की वो भविष्यवाणी हम लोग पिछले सप्ताह शुरू किए और हमने जो गाना यहोवा परमेश्वर अपनी प्रजा इस यहूदा के विषय में गा रहा है। अब ध्यान रखें, एक और बात है, यशायाह बेशक यहूदा के प्रांत में सेवकाई कर रहा है तो भी इस्राएल 12 गोत्र अब्राहम के संतान 2 में बट चुके हैं। इस्राएल उत्तर में है और दक्षिण में यहूदा है, लेकिन परमेश्वर के नजर में दोनों एक ही हैं। इसलिए संदेश सिर्फ यहूदा तक सीमित नहीं है, ये इस्राएल से भी है और हमसे भी परमेश्वर की आत्मा बात कर रही है। तो हमने देखा कैसे इस्राएल यहूदा की तुलना एक दाग की बारी के साथ परमेश्वर कर रहा है। आज भी प्रभु की आत्मा मुझे विवश करती है कि उसी विषय को आगे बढ़ने के जगह उसी विषय को थोड़ा और हम ध्यान दें। मुझे नहीं मालूम परमेश्वर आज किस व्यक्ति से, किस से आज बात करना चाहता है। हम प्रार्थना के साथ बैठे और आइए हम यशायाह 5वां अध्याय उसका पहला आयत हम लोग पढ़ेंगे। आइज़ाया चैप्टर 5 वर्स 1। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाग की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाग की बारी थी। पिछले सप्ताह हमने कुछ भाग देखे, आज कुछ और भागों को हम लोग प्रार्थना पूर्वक ध्यान देंगे। इधर जब हम विषय को ध्यान दे रहे हैं, परमेश्वर अपनी प्रजा की तुलना एक दाख की बारी से कर रहा। हमने होशिया में देखा ना कैसे वेश्या स्त्री के साथ इस्राएल का तुलना किया गया। अलग अलग तुलनाओं को हम वचन में देखते हैं, लेकिन इधर दाख की बारी के साथ परमेश्वर की आत्मा जब यहूदा का तुलना कर रहा है, उससे हमें समझने के लिए क्या है। प्रभु यीशु भी हमसे जब बात करता है, हम पढ़ते हैं ना, अच्छी अंगूर, अच्छी दाख प्रभु यीशु है और हम उसमें शाखाएं हैं। हमारी भी तुलना दाख के साथ है। सो बाकी अन्य पेड़ों से हटकर, पौधों से हटकर, ये दाख में या अंगूर के पौधे में क्या खासियत है कि परमेश्वर अपने प्रजा के लोगों को उस दाख से कर रहा है। कुछ ना कुछ तो इसमें खासियत होगी। हम उसके लिए निकाले भजन संहिता 80, भजन संहिता 80 उसका 8 से हम लोग आगे पढ़े। Psalms 80 उसका 8 से मैं पढ़ूंगा। आपसे विनती है आप लोग अपना बाइबल खोलें और देखें कि प्रभु की आत्मा किस तरीके से हमसे बात कर रही है। भजन संहिता 80 उसका 8 से मैं पढ़ रहा हूं। तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकालकर उसे लगा दिया। तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है और उसने जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर दिया।
उसकी छाया पहाड़ों पर फैल गई और उसकी डालियां ईश्वर के देवदारों के समान हुई। उसकी शाखाएं समुद्र तक बढ़ गई और उसके अंकुर महानद तक फैल गए। फिर तूने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया कि सब बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं? जंगली सुअर उसको नष्ट किए डालता है और मैदान के सब पशु उसे चर जाते हैं। हे सेनाओं के परमेश्वर, फिर आ, स्वर्ग से ध्यान देकर देख और इस दाखलता की सूदी ले। ये पौधा तूने अपने दाहिने हाथ से लगाया और जो लता की शाखा तूने अपने लिए दृढ़ की है वह जल गई और वह कट गई है। तेरी घुड़की से वह नष्ट हो जाए। तो इधर कुछ बातें, इधर हम देखते कैसे मिस्र से दाखलता ले आया और आगे हमने देखा 15 में, यह पौधा तूने अपने दाहिने हाथ से लगाया और जो लता की शाखा तूने अपने लिए दृढ़ की है। यानी परमेश्वर इस्राएल यहूदा से जब बात कर रहा, मेरे और आपसे भी बात कर रहा। ऐसे दाग के साथ तुलना क्यों? दो बातें ध्यान रखें मुख्य तौर पर। यह दाग का पौधा, इसके पीछे बहुत मेहनत है। इसको जब हम देखते हैं छोटा सा है, जब लगाते हैं वो पौधा छोटा सा है, नंबर 1। नंबर 2, ये अपने बलबूते ये खड़े नहीं हो सकता, ये दूसरों पर आश्रित है। नंबर 3, बहुत कमजोर है। नंबर 4, इसको इसके हाल में छोड़ दें, ये तो जमीन में ही रेंगेगा। 4 बातें। पहला, देखने में छोटा। नंबर 2, बहुत आश्रित है। नंबर 3, बहुत कमजोर है। नंबर 4, इसको इसके हाल में छोड़ दें तो जमीन में रेंगता रहेगा। यानी एक ऐसे पौधे की बारी लगाना बोलने से, एक को ही संभालना इतना मुश्किल। एक बारी लगाना बोलने का मतलब, यानी इसके पीछे जो मेहनत है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो मेहनत करता है, एक। नंबर 2, जो चिंता वो अपने दाग की बारी के लिए करता है, आपके लिए और मेरे लिए भी। हम में से कई लोग डिप्रेशन में भी हैं। डिप्रेशन का मतलब निराश, हताश। उनको लगता है बस अब जी कर कोई मतलब नहीं, समस्याएं आ गई, हताश परेशान हो गए। प्यारे अजीज, परमेश्वर का वचन ही आपके डिप्रेशन को दूर कर सकता है। हम प्रार्थना करने से ये नहीं जाएगा कहीं, क्योंकि आप अपने आप को ही देख रहे हैं। शैतान बहुत सफल है, आपको अपनी ओर ही दिखाता है। वचन के लिए अपने दिलों को खोलेंगे तो डिप्रेशन जाने में टाइम नहीं लगेगा। यह संदेश समाप्त होते होते आप आत्मा में आराधना करने लगेंगे। मेरे बात के कारण नहीं, परमेश्वर का वचन है। आइए हम लोग एजेकिएल 17 का 6वां वचन हम लोग पढ़ें। एजेकिएल 17 वर्स 6। वह उग कर छोटी फैलने वाली अंगूर की लता हो गई, जिसकी डालियां उसकी ओर झुकी और उसकी जड़ उसके नीचे फैली। इस प्रकार से वह अंगूर की लता होकर कनखा फोड़ने और पत्तों से भरने लगी। इसके साथ साथ 19 का 10 भी हम लोग पढ़े, कुछ आयतें पढ़ लें। तेरी माता जिससे तू उत्पन्न हुआ वह तट पर लगी हुई दाखलता के समान थी और गहरे जल के कारण फलों और शाखाओं से भरी हुई थी। इधर भी तुलना भविष्यद्वक्ता एजेकिएल, इस्राएल, यहूदा, इनकी तुलना दाखलता से कर रहा। आगे भी कुछ आयतें पढ़ें। 15 का 2, एजेकिएल 15:2। एजेकिएल 15 उसका दूसरा वचन। हे मनुष्य की संतान, सब वृक्षों में अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता है? अंगूर की शाखा जो जंगल के पेड़ों के बीच उत्पन्न होती है, उसमें क्या गुण है? 3, क्या कोई वस्तु
बनाने के लिए उसमें से लकड़ी ली जाती, या कोई बर्तन टांगने के लिए उसमें से खूंटी बन सकती है। 4, वह तो ईंधन बनाकर आग में झोंकी जाती है, उसके दोनों सिरे आग से जल जाते और उसके बीच का भाग भस्म हो जाता है। क्या वह किसी भी काम की है? इधर हम देखते हैं कैसे भविष्यद्वक्ता साफ साफ पूछता है परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा से कि इस अंगूर में, ये दाख में है क्या। प्यारे अजीज, आपसे मेरे से परमेश्वर बात कर रहा है। तेरे में है क्या? तेरे में गुण क्या है? इधर जैसे लिखा है, क्या इससे कोई लकड़ी, इसकी लकड़ी से कुछ बनेगा? अगला, कोई बर्तन टांगने के लिए खूंटी तक इसमें से बनेगा? यह है हमारी हाल, यह है हमारी वास्तविकता। प्यारे अजीज, घमंड करने के लिए हमारे में है क्या? परमेश्वर की आत्मा हमारी असली चित्रण हमें बताती है। हे यहूदा, तू जो इतना घमंड कर रहा है, तेरे को लग रहा है कि तू कुछ है, तेरे में है क्या? तेरे पीछे जो मेहनत हुआ है, तेरे पीछे जो चिंता किया गया, उसी के कारण ना तू आज जो भी है तू है। तेरे कुछ गुण के कारण नहीं, तेरे पीछे किसी ने मेहनत किया है। अगला पढ़िए भजन संहिता 128 उसका 3, साम्स 128 उसका 3 वचन। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरा बालक जलपाई के पौधे से होंगे। इधर भी इस्राएल की तुलना, परमेश्वर का आत्मा कहता है तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, जैतून जैसे नहीं। अब एक बात, जब इतनी तुलना की, इतना मेहनत किया, और उसके बाद भी अगर ये फल ना दे, तो जो दुख, जो वेदना जो अंदर आता है, उसका वर्णन शब्दों में कैसे करें? इतना सब मेहनत क्यों? आइए वापस यशायाह 5 में हम आ जाएं। उधर लिखा हुआ, पहले आयत में लिखा हुआ शब्द है, एक अति उपजाऊ टीले पर। उपजाऊ है, इंग्लिश में फर्टाइल, यानी जिधर लगाया, कितना उपजाऊ जगह। मैं भी, मेरे दादा भी, मेरे पिताजी भी किसानी करने में बहुत, मेरे दादा तो किसान थे। हम सेवा में होने के कारण किसानी कर नहीं पाते, लेकिन पौधे के बड़े शौकीन हैं। हम भी जब पौधा लगाते हैं, वो गमले में जब पौधा लगाते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं ना, ऐसे ही मिट्टी में थोड़ी पौधा लगाते हैं, मेहनत होता है। 3-4 महीने में फिर उसमें खाद डालना पड़ता है, बहुत मेहनत है। मैं सिर्फ एक शब्द बता रहा हूं, उपजाऊ टीले पर, यानी लगाने वाले ने अपने ज्ञान में, अपने सोच में एक इतना अच्छा जगह चुना, बड़ी आशा के साथ। मिट्टी में खाद है, मिट्टी में सब कुछ है, इसमें मैं लगाऊंगा, इसमें से अच्छी दाखलता उठेगी, उगेगी, फैलेगी, जड़ इसका फैलेगा। कुछ आयतें पढ़ लें इस्राएल के विषय में, कैसे इस्राएल फैला, कितना मजबूत हो गया। यशायाह 1:6 हम पढ़ते हैं, आइज़ाया चैप्टर 1 वर्स 6। पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए हैं। मैंने यह आयत क्यों पढ़ा? दाग की बारी का विषय हम सीख रहे हैं। हे यहूदा, तेरी हालत क्या है? तेरे को लगाया कैसे? तेरे पीछे मेहनत जो की गई, आज तेरी हालत कैसे है? तू पहले कहां था?
परमेश्वर ने तुझे चुनने के समय तेरी हालत क्या थी? प्यारे अजीज, हम भी अपने आप को जांच कर देखें। हम कहां थे और आज हम कहां हैं? परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे ऊपर हुआ, 10:27, यशायाह 10:27, आइज़ाया 10:27, उस समय ऐसा होगा कि उसके बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। बोलने का मतलब, एक समय आ रहा है भविष्य में भी, इस्राएल को परमेश्वर जब बहाल करेगा। ये भविष्य का विषय है। कितना मजबूत इस्राएल हो जाएगा। अभी तो उसकी हालत, अभी बोलने जब यशायाह भविष्यद्वक्ता कह रहा, क्या हालत बनी हुई है, कितना मेहनत किया तो भी इसमें से अच्छे फल नहीं आए। जमीन जो लगाई, हमारा विषय वो जमीन है। हम अंगूर को नहीं देख रहे, हम उस जमीन को देख रहे हैं। वो फलवंत जमीन से जब खाद को ये अंगूर खींचता है, ये दाख जब खींचता है, कितना फलवंत होता है, कितनी शाखाएं इसमें से निकलती है। प्यारे अजीज, जिस जगह में प्रभु ने आपको लगाया, फलवंत जगह है, सोच समझ कर लगाया है। आप उस जगह में जड़ उतारे तो कहां से कहां पहुंच सकते हैं, कहां से कहां तक, कितनी उम्मीद से लगाया। अगला आयत हम फिर पढ़ें, 25वां अध्याय उसका 6, चैप्टर 25 वर्स 6। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाखमधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाखमधु होगा। बोलने का मतलब भविष्य की बात है। दाखमधु कितना मीठा, कितना मीठा। हम प्रभु भोज के समय दाखरसी तो लेते हैं। कितनी आशा, कितना मिठास। ये आता कहां से है? जब ये दाख अपनी जड़ों को मिट्टी में उतारता है, इस मिट्टी से जब ऊर्जा खींचता है, धातु खींचता है, ऊर्जा का मतलब फर्टिलाइजर्स जब खींचता है, क्या मीठा दाखरस निकलता है। प्यारे अजीज, जिस जगह में प्रभु ने रखा, तू उदास हताश क्यों? तू अपने जड़ें जरा उतार। फलवंत जगह है जिससे तेरा जीवन कितनों को आशीषित कर सकता है, कितने निराशों के मुख पर प्रसन्नता ला सकता है। क्या तू जड़ उतारेगा? आगे हम पढ़ते हैं 28 का, चैप्टर 28 उसका 1। घमंड के मुकुट पर हाय जो एप्रेम के मतवालों का है, और उनकी भड़कीली सुंदरता पर जो मुरझाने वाला फूल है, जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर दाखमधु से मतवालों की है। दोबारा इधर लिखा है, अति उपजाऊ तराई के सिरे पर दाखमधु से मतवालों की है। यानी अति उपजाऊ टीले पर लगा दाख का जो दाखरस कितना आनंदित करने वाला है, कितना आनंदित। तभी ना दाख की बारी लगाने वाले ने बड़ी आशा की थी, दाख का फल अंगूर निकलेगा। एक कुंड भी लगाया था, बड़ा मजेदार दाखरस निकलेगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं उसका 4था वचन, और उनकी भड़कीली सुंदरता और मुरझाने वाले फूल जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर हैं, वे ग्रीष्म काल से पहले पके अंजीर के समान होंगे और देखने वाला देखता ही हाथ में ले और निगल जाए। इधर लिखा हुआ है, उस भड़कीली सुंदरता का मुरझाने वाला फूल जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर है, यानी उस फलवंत जमीन से अगर वो धातु खींचे, कितने खूबसूरत फूल भी निकले। कितना आशीषित जगह है जिधर प्रभु ने मुझे और आपको लगाया है। अगला हम लोग देखते हैं 39 का 2, भजन यशायाह 39 वर्स 2। यशायाह 39 उसका दूसरा वचन हम लोग पढ़ रहे हैं।
इनसे हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर अपने अनमोल पदार्थों का भंडार और चांदी, सोना, सुगंध द्रव्य, उत्तम तेल और अपने हथियारों का सब घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थी वे सब उनको दिखाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य पर में कोई ऐसी वस्तु नहीं रही गई जो उसने उन्हें ना दिखाई थी। इधर मेरा विषय, हिजकिय्याह ने गलती की। आए हुए मेहमानों को उसने अपने महल का सब कुछ दिखाया। मेरा विषय, जब मेहमान आकर इस्राएल हिजकिय्याह के महल को देखे, वह हैरान हो गए। ये कमजोर दाख जो परमेश्वर ने मिस्र से उठाकर कनान में लगाया, हिजकिय्याह के समय में आस पड़ोस के देश भी देखकर हैरान, वाह क्या इस्राएल, क्या यहूदा। प्यारे अजीज विश्वासी भाई बहन, आपको भी देखकर कितने लोग जलते हैं कि ये कैसे इतने आशीषित, हमारी तुलना में तो ये कुछ नहीं, फिर भी ये इतने आशीषित कैसे। प्यारे अजीज, क्या ये हमारी खूबी के कारण है? हमारे में कोई गुण है? ये सब परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसका देखभालना है। घमंड किस बात में? हमें कितना नम्र होना है। यानी मैं, जो मालिक है, उसने हमारे देखभाल में कौन सी कसर को छोड़ा है? इतना परिश्रम परमेश्वर ने किया। पढ़िएगा यशायाह 27 उसका 2 और 3। उस समय एक सुंदर दाख की बारी होगी, तब उसका यश गाना। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूं, मैं शन शन उसको सींचता रहूंगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा, ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। यह है परमेश्वर का इस्राएल के प्रति वो सोच और जलन। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, उस समय एक सुंदर दाख की बारी होगी, तुम उसका यश गाना। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूं, मैं शन शन उसको सींचता रहूंगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा, ऐसा ना हो कि कोई उसको उसकी हानि करे। प्यारे अजीज, मेरे और आपके बारे में भी प्रभु यही गाना गा रहा है। कितना हमारी चिंता करता है। तो आप निराश क्यों? आप हताश क्यों? चाहे बीमारी हो, चाहे दुर्घटना हो, चाहे क्लेश हो, हमने कितने आनंदित रहना है, क्योंकि परमेश्वर की अनुमति के बिना कुछ नहीं होता। अगर कुछ होता है तो ये सब उसकी महिमा के लिए और हमारी भलाई के लिए ना है। आगे हम लोग देखते हैं यिर्मयाह 2 का 21। यिर्मयाह 2 का 21, जेरेमाया चैप्टर 2 वर्स 21। आज मैं कुछ आयतें आपके सामने पढ़ रहा हूं। यिर्मयाह 2 का 21। मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई? अब दोबारा पढ़ रहा हूं, मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था। एक फलवंत जगह में, यशायाह 5 में हम देखें ना, एक फलवंत टीले पर, उपजाऊ टीले पर मैंने जो दाख लगाई, उत्तम जाति की दाख उसमें लगाई है। हमने पढ़ा ना, उसमें लिखा है उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उत्तम जाति बोलने वक्त अब्राहम, ऊर से कनान आया, उसकी संतान, कैसे परमेश्वर ने उसका देखभाल किया, मिस्र में ले गया, मिस्र से वापस लेकर आया। मिस्र में ले जाने के पीछे का संदर्भ मेरा विश्वास है आप जानते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा। उत्तम जाति,
सबसे अच्छा वैरायटी, इससे अच्छा वैरायटी कहीं नहीं है। इतना अच्छा वैरायटी मैंने लगाया, जमीन भी इतना अच्छा वैरायटी भी मैंने लगाया। होशेया 10 का 1 से 3 पढ़े। होशेया 10, होशेया चैप्टर 10 1 to 3। होशेया 10वां अध्याय उसका 1 से 3 तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। इस्राएल एक लहलहाती हुई दाखलता सी है, लहलहाती हुई, जिसमें बहुत से फल भी लगे, परंतु ज्यों ज्यों उसके फल बढ़े त्यों त्यों उसने अधिक वेदियां बनाई। जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरी वैसे ही वह सुंदर लाठे बनाते गए। उनका मन बटा हुआ है, अब वे दोषी ठहरेंगे। वह उसकी वेदियों को तोड़ डालेंगे और उनकी लाटों को टुकड़े टुकड़े करेगा। अब वे कहेंगे, हमारी कोई राजा नहीं है, क्योंकि हमने यहोवा का भय नहीं माना, इसलिए राजा हमारा क्या कर सकता है। मैं दोबारा उसका पहला वचन पढ़ रहा हूं। इस्राएल एक लहलहाती हुई दाखलता सी है, जिसमें बहुत से फल भी लगे, परंतु ज्यों ज्यों उसके फल बढ़े त्यों त्यों उसने अधिक वेदियां बनाई। जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरी वैसे ही वह सुंदर लाठें बनते गए। जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरी, बोलने का मतलब कितना खूबसूरत ये दाग की बारी, कितना खूबसूरत। दूर से कोई भी देखे उसके मुंह में पानी आ जाएगा। प्यारे अजीज, आप और मैं, हमें देखकर हमारे दुश्मन भी कहते हैं, वाह, इनका परमेश्वर इनको चलाता कैसे है। इनके जीवनों को देखें, ये इतने आशीषित कैसे, इतने मुस्कुराते कैसे हैं। मैं आशीष बोलने का घर गाड़ी मकान नहीं। हम में से कई लोग संसार की चिंता करके संसार के पीछे भागते हैं और संसार हमें देखकर हैरान। इनको जरा देखो ना, चलते कैसे हैं। हमें देखकर शैतान भी जल उठता है। मैंने कितना रोकने का प्रयास किया तो भी इनका परमेश्वर इन्हें संभालता कैसे है। आगे हम लोग देखते हैं 2 कुरिन्ती 6 का 1। 2 कुरिन्ती 6वां अध्याय उसका पहला वचन हम लोग पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 6 verse 1। फिर हम लोग पढ़ते हैं, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, ये भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो हम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दे। ये आयत को इस विषय से क्या लेना देना। प्यारे अजीज, परमेश्वर जो हमारे पीछे जो मेहनत और चिंता करता है, उसका अनुग्रह जो हम पर हुआ कहीं व्यर्थ ना ठहरेगा। जो हम अनुग्रह बोलने को, हम इसके योग्य नहीं है। जिस तरीके से प्रभु ने हमें चलाया, हम में क्या खूबी है, लेकिन यह सब परमेश्वर करता क्यों है? ताकि मेरे स्वभाव से, मेरे जीवन में मसीह का स्वभाव दिखना है। अगर यह सब होने के बावजूद भी मेरे स्वभाव में कोई फर्क नहीं, तो मेरे ऊपर जो अनुग्रह हुआ वो व्यर्थ ना ठहरेगा। परमेश्वर चाहता है ये सब, जब भलाइयों को हम अनुभव कर रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि मैं परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने दूं। वचन तो हम सीख रहे हैं, वचन का ज्ञान काफी नहीं है। परमेश्वर की आत्मा को आप अपने जीवन में जब कार्य करने देंगे, तब जाकर आपके जीवन में वो बदलाव आएगा। आजकल कई लोग सोचते हैं सिर्फ वचन का ज्ञान काफी है। वचन का ज्ञान से काम नहीं चलेगा प्यारे अजीज। मुझ में अच्छे फल निकलने हैं। फल निकलने हैं तो मैंने परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में काम करने देना है। आइए जल्दी से कुछ और बातें भी हम लोग
ध्यान दे, पढ़िएगा निर्गमन 33 का 16। निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 16। कुछ और आयत देखे फिर हम लोग प्रार्थना करें। निर्गमन 33 का 16। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और मेरी और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे? अब फलवंत जगह है, सबसे अच्छी दाख लगाई, अब पत्थर उसमें से बीने, उसके चारों तरफ दीवार भी है, बाड़ा भी लगाया है, गुम्मट भी खड़ा किया। ये सब जब देखते हैं, इधर हम जब गाना देख रहे हैं, ये कैसे जाना जाए कि तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे? मूसा कह रहा, और सच में परमेश्वर ने क्या प्रमाण नहीं दिया कि ये मेरे लोग बाकियों से भिन्न हैं, बिल्कुल अलग हैं। आपके और मेरे विषय में भी क्या प्रभु ने प्रमाण नहीं दिया कि हम दूसरों से बिल्कुल भिन्न हैं? अगला हम देखते हैं गिनती 23 का 9। गिनती 23वां अध्याय उसका 9वां वचन। चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूं। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। बोलने का मतलब, इस इस्राएल को, यहूदा को, मुझे और आपको परमेश्वर ने जो संभाला, श्राप देने के लिए बालाम आया, आशीष दे बैठा है। बाड़ा है, गुम्मट भी है, कौन श्राप देगा? आशीष देते हैं, क्योंकि हमारी रक्षा एक करता है। आगे हम लोग अगला देखते हैं, व्यवस्था विवरण 32 का 8 और 9। व्यवस्था विवरण 32 का, एक ड्यूट्रॉनमी 32 8 और 9। जब परम प्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों की सीमाएं इस्राएलियों की गिनती के अनुसार ठहराई, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नापा हुआ निज भाग है। प्यारे अजीज, ये वचन आपको कुछ समझ में आता है? यहूदा इस्राएल के विषय में प्रभु क्या कह रहा है? बाकी सबको जमीन नाप कर दिया है, सीमाएं परमेश्वर ने ठहराई, इस्राएल की भी सीमा परमेश्वर ने ठहराई, मेरे और आपकी भी सीमा परमेश्वर ने ठहराई। हम कितने सुरक्षित, हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं। दुश्मन कितना प्रयास करता है तो भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाता, फिर भी हम डरते क्यों? फिर भी हम चिंता क्यों करते हैं? भजन संहिता 44 का 1 से 3, Psalms 44 1 to 3। भजन संहिता 44, Psalms 44 उसका 1 से 3 तक हम पढ़ रहे हैं। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और इनको चारों ओर फैला दिया, क्योंकि वे ना तो अपने तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और ना अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरी प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। प्यारे अजीज, इसका कोई वर्णन करना है? कैसे परमेश्वर ने यहूदा को चलाया, इस्राएल को चलाया, आपको और मुझे चलाया। आगे हम देखते हैं रोमी 9 का 4। वे इस्राएली हैं और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, वे इस्राएली हैं और लेपालकपन का अधिकार
और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। कितनी आशीषित कौम है ये। प्यारे अजीज, आप और मैं कितने आशीषित हैं। आगे हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण 4:37, ड्यूट्रॉनमी 4:37, व्यवस्था विवरण 4:37। और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा, इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया और प्रत्यक्ष होकर तुझे अपने बड़े सामर्थ्य के द्वारा मिस्र से इसलिए निकाल लाया कि तुझ से बड़ी और सामर्थी जातियों को तेरे आगे से निकालकर तुझे उनके देश में पहुंचाए और उसे तेरा निज भाग कर दे, जैसा आज के दिन दिखाई पड़ता है। अगला 7वां अध्याय उसका 1, व्यवस्था विवरण 7:1। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश से जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए और तेरे सामने से हित्ती, गिरगाशी, अमोरी, कनानी, पिरजी, हिवी और यबूसी नामक बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे ना वाचा बांधना और ना उन पर दया करना। चेतावनी दिया था, लेकिन विषय 7 जातियों को उखाड़ कर, पत्थरों को निकाला, उखाड़ कर लगाया। आगे हम लोग देखते हैं उसका 6वां वचन हम लोग देख रहे हैं, व्यवस्था विवरण 7:6। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। प्यारे अजीज, क्या प्रभु आपसे भी बात कर रहा है? क्या आप उसकी आवाज को सुन पा रहे हैं? 14:2, व्यवस्था विवरण 14:2, ड्यूट्रॉनमी 14:2। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। इधर इतने आयतें जब हम पढ़ते हैं, कितना आशीषित है। लेकिन अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। इतना आशीषित होने के बावजूद भी, इतना परमेश्वर ने भलाई करने के बावजूद भी फल क्या दिया? फल क्या दिया? उम्मीद क्या थी? अच्छे दाख का मतलब क्या है? उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर इस्राएल से उम्मीद क्या रखता था? नंबर 1, आज्ञाकारी था, आज्ञाकारिता। नंबर 2, दिल से आभारी रहना है, धन्यवाद देना है। नंबर 3, प्यार करना है। नंबर 4, आराधना करना है। नंबर 5, उसकी सेवा करना है। प्यारे अजीज, अच्छा फल क्या है? नंबर 1, आज्ञाकारिता। नंबर 2, धन्यवाद देना है। नंबर 3, दिल से प्यार करना। नंबर 4, सच्चा आराधना। नंबर 5, उसकी सेवा। लेकिन इस्राएल ने, यहूदा ने दिया क्या? प्रभु क़यामत में देरी अगले सप्ताह हम आगे देखेंगे। हम आज जब इधर रोक रहे हैं, हम अपने आप को जांचें। मैंने जब इतनी भलाई, फलवंत टीला, अच्छी दाख, बाड़ा, गुम्मट, रस निकालने के लिए एक कुंड, इतना सब मेहनत किया, इच्छा थी, आशा थी, आज्ञाकारी होंगे, आभारी रहेंगे, मुझे प्रेम करेंगे,
मेरी आराधना करेंगे, मेरी सेवा करेंगे, लेकिन किया क्या? हम अपने आप को देखें। मैं जब इतनी भलाइयों को आज जब मैं अनुभव कर रहा, इतनी भलाइयों को जब अनुभव कर रहा, एक आयत पढ़े यिर्मयाह 48 का 33। जेरेमाया 48 वर्स 33, 48 का 33। फल वाली बारियों से और मोआब के देश से आनंद और मगन होना उठ गया है। मैंने ऐसा किया कि दाखरस के कुंडों में कुछ दाख मधु ना रहा। लोग फिर ललकारते हुए दाख ना रोंदेंगे। जो ललकार होने वाली है वो अब नहीं होगी। इधर एक विषय, कुंड जब बनाते हैं उसमें अंगूर को पैर से रोंदते हैं। रोंदने वक्त जो रोंदते हैं वो ललकारते हैं आनंद के साथ। क्यों ललकार रहे? मीठा रस निकल रहा है। क्या मजेदार रस निकल रहा है। स्वर्ग भी यही तो आशा किया था। हमारी आराधना देखकर स्वर्ग ने प्रसन्न होना था। हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर ने प्रसन्न होना था। लेकिन क्या स्वर्ग प्रसन्न है? आमोस 9 का 13। आमोस 9वां अध्याय उसका 13वां वचन। यहोवा की यह भी वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वाले को और दाख रोंदने वाला बीज बोने वाले को जा लेगा और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से वह बह निकलेगा। यानी आशा के साथ। इधर फिर दोबारा वो आयत में इसलिए पढ़ा, कितनी आशा मेरे से स्वर्ग कितनी आशा रखता है। और हम क्या देते हैं? पैसे। और हमें लगता है परमेश्वर को पैसे देकर परमेश्वर खुश हो जाएगा। प्यारे अजीज, आइए सिर झुकाएं, आंखों को बंद करें। यह सप्ताह अगर प्रभु हमें दे, हम अपने आप को जांचें। मेरे पीछे प्रभु ने इतना मेहनत, जो अनुग्रह में अनुभव कर रहा हूं, सोचने से बढ़कर उसने चलाया। शाप देने वाले आशीष दे रहे हैं। हमारे पड़ोसी हमसे जलते हैं। और मेरे जीवन से क्या प्रभु प्रसन्न है? लहाती हुई दाख की बारी से निकला क्या है? अगर परमेश्वर मुझे सजा दे तो क्या वो अन्याय है या न्याय होगा? अगर परमेश्वर मुझे मेरे हाल में छोड़ दे, वो अन्याय होगा या न्याय होगा? हालेलुया। आज्ञाकारिता, प्रेम, आराधना, हालेलुया। दिल से प्रभु को जो धन्यवाद देना, क्या आप दे पा रहे हैं? कईयों के लिए तो मुंह खोलना इतना मुश्किल हो गया कि प्रभु ने इतना आशीष दे दिया कि प्रार्थना में भी नहीं जाते हैं। जाते तो भी मीटिंग समाप्त होने के पहले पहुंचते हैं। बैठेंगे तो भी पीछे बैठेंगे, क्योंकि मीटिंग खत्म होते ही भागना है। हालेलुया। क्या प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करेंगे? हालेलुया। बाड़ा उखाड़ फेंकने के पहले आइए हम अपने आप को नम्र करें, एक नया समर्पण करें।
प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। वचन के द्वारा आप हम एक एक से बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। हम आज जो भी हैं, आपका अनुग्रह है, आपकी दया है, आपकी करुणा है प्रभु। नम्र रहने के लिए मदद कर, हम कोई भी घमंड करने ना पाए। नम्र रहने के लिए मदद कर, तेरे प्यार को समझकर तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए हमें मदद कर। आपकी आशीष हम मांगते हैं, आपकी आशीष हम मांगते हैं। ये वचन किसी के लिए न्याय नहीं और अनाशीष का कारण, सब महिमा आप ही को देते हैं। ये सप्ताह भर आपके साथ चलने के लिए हमें सहायता कर, और खास करके इस सप्ताह जो सेवक लोगों का क्लासेस है प्रभु, विनती करते हैं तेरे दास दासी लोग जब आते हैं, बहुत आशीष का समय होने पाए। हम एक एक तेरे दास दासी आपके चरणों में बैठकर आत्मा में बलवंत होकर एक नए अभिषेक को अनुभव करने के लिए मदद कर। हमारा जीवन कलीसिया के लिए तसल्ली का कारण हो सके। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे, हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहें। अभी आज आराधना में जब आप भाग ले रहे हैं, हम लोग पंजाब में फाजिलका में हैं, और इसके बाद अब घरियाला में प्रभु के दासों की क्लासेस हैं, उसके लिए प्रार्थना करें। और उसके अगले सप्ताह बहनों का कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए भी आप लोग प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दें। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।